Hi students, yesterday we learned some basic term used in electrochemistry. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में. कंडक्टेंस क्या होती है? वो ये मेजर करती है कि कितनी आसानी से कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जैसे रेजिस्टेंस क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन, करंट फ्लो होने में कितनी रुकावट है. कहता अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी दैट मीन्स उतनी कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है? हमारे पास रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं. इसको हम कापा के साथ डिनोट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था? कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस. कहता अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उस दौरान जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टिंग पावर कितनी होगी? उसकी कंडक्टिंग पावर को हम क्या बोलते हैं? उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. यहाँ से हमने फाइंड आउट करा था कि जो रिलेशन आता है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में वो क्या आता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? कापा. कापा क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? कहते हैं जो कंडक्टिंग पावर है सभी आयंस की जो कब प्रोड्यूस होते हैं? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं. तो उस दौरान जो कंडक्टिंग पावर होती है आयंस की उसको क्या बोलते हैं? उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करी थी कंडक्टिविटी की. कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के. वहाँ पे हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट कर दिया तो वहाँ से हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी? कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के इक्वल होती है, जिसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करे थे. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है. जैसे कहता हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है जो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है. या फिर अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे मीन्स पानी की अमाउंट सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा लेंगे, सॉल्यूट की अमाउंट कम हो जाएगी. उस दौरान डाइल्यूशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी तो तब क्या होगा? कंडक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. कहता किस वजह से होता है? बिकॉज डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है? नंबर ऑफ आइंस है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं. नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज होने के कारण कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. कहता जब हम डाइल्यूशन करते हैं उस दौरान ज़्यादा नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस होते हैं सोल्यूशन में, जिस वजह से उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ऑन डाइल्यूशन. कहता जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कंडक्टिविटी है एंड मोलर कंडक्टिविटी ये दोनों ही क्या करते हैं? कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोलाइट की ये दोनों की वैल्यू में क्या आती है? चेंज आती है. कहता जबकि कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज होती है. जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो उस दौरान कंडक्टिविटी क्या होगी? हमारे पास डिक्रीज होगी. बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए केसेस में क्या होती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी जब हम कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है जबकि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है. इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे कहता कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं. कहता जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस दौरान कंसंट्रेशन है जो आयंस की पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस है जो पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे. तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. ऑन दी अदर हैंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी डाइल्यूशन करने से? बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होती है. ये हमने रिलेशन कल पढ़ा था. कहता यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टिविटी क्या हो रही है? हमारे पास डिक्रीज हो रही है. और जब डाइल्यूशन करेंगे दैट मीन्स हम सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज करेगी. कहता डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी जबकि वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. कहता इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी. एज अ
रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी है जो सॉल्यूशन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम सॉल्यूशन की क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। तब मोलर कंडक्टिविटी की तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। जैसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, बिकॉज उस केस में भी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को क्या करा है, डिसॉल्व करा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन कैसे आती है, कंसंट्रेशन चेंज करने से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जैसे हमारे पास फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन चेंज के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में कैसे वेरी करती है। कहता है जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे स्लोली हम सोल्यूशन को क्या करते रहते हैं, डाइल्यूट करते रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। कहते उस दौरान क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी में टेंडेंसी होती है किसी सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करने की। जब हम डाइल्यूशन करके उसकी कंसंट्रेशन को कहां तक ले जाते हैं, 0 तक ले जाते हैं। कहता हमने डाइल्यूशन सपोज कर लो कितनी कर दी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी सोल्यूशन की। उस दौरान जो मोलर कंडक्टिविटी है किसके इक्वल हो जाएगी, किसी सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जब क्या करेगी, कंसंट्रेशन 0 को क्या करती है, अप्रोच करती है। तो उस दौरान लैम्डा एम किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी लिमिटिंग वैल्यू को क्या करता है, वो अप्रोच करता है। नेक्स्ट इज कहता ये ऑब्जर्व करा है कि जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के साथ वो इस एक्सप्रेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और लैम्डा नॉट एम क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। लैम्डा एम क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डी बाई हकल ऑन सैग्रे इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन लो कंसंट्रेशन पे अच्छे रिजल्ट देती है। कहता है जैसे हम ग्राफ करेंगे, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे हमने ये ग्राफ किस में ड्रा करा है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस हमने स्क्वायर रूट लिया है कंसंट्रेशन का। दोनों के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, 0 की तरफ को अप्रोच करेंगे, तब तक क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती रहती है, वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। बट कहता है इस दौरान जो इंक्रीज हो रही है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ हमारे पास के वेरिएशन कितनी आती है, स्मॉल वेरिएशन आती है, बिटवीन 4 to 10% इसमें क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। कहता बट जो ये ग्राफ है वो हर बार हमारे पास इसको कट नहीं करते, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, इसे मोलर कंडक्टिविटी वाली से टर्म से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या आएगी, जब हमारे पास कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की सर्टेन लिमिटेड वैल्यू को वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा, जिसको हम लैम्डा नॉट एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कहता इसमें क्या होता है कि जो इंटरसेप्ट है हमारे पास, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, जो लैम्डा नॉट एम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। वो लिमिटिंग वैल्यू हमें दे देता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए जब कंसंट्रेशन क्या करती है, 0 को अप्रोच करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको लैम्डा नॉट एम के साथ डिनोट करते हैं। कहते जो इस इक्वेशन में हमारे पास ए है, ए हमें क्या डिनोट करेगी, ए किसके इक्वल होती है, स्लोप होती है लाइन की, जिसको माइनस ए के साथ हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहते जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, 1,1 इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, बिकॉज सोडियम केटाइन और क्लोराइड एनाइन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, 1,1 यूनिट चार्ज है। जिस वजह से कहता है चार्ज जितना होता है हमारे पास केटाइन और एनाइन के ऊपर डिसोसिएशन के दौरान उस टाइप का हम उसको क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कहता है इलेक्ट्रोलाइट है जो किसी पर्टिकुलर टाइप का, उस केस में क्या आएगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है क्या होता है, हमारे पास जो डिसोसिएशन है वो ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जिस वजह से मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास लो होती है एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
कहता है जो वेरिएशन होती है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन के स्केयर के साथ वो क्या होगी, ज़्यादा वेरिएशन होगी। कहता है हमारे पास इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है कि उस दौरान हम क्या करते हैं, किसी लिमिटिंग वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। जैसे हम ग्राफ से करेंगे, ये जो सेकंड ग्राफ है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा लिया है, एसिटिक एसिड लिया है। कहता है इसमें जब हम कंसंट्रेशन को जीरो करेंगे, दैट मीन्स जीरो की तरफ को कंसंट्रेशन अप्रोच करती है, तो उस दौरान मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज रहती है। इस दौरान जो वेरिएशन आती है बहुत ज़्यादा हाई आती है एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। कहता अगर इस जैसे हमने ऊपर लिमिटिंग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करा था, इस ग्राफ को क्या करा था, एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम इसको एक्सटेंड करके एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इस कर्व को जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर लें, वो किसी भी पॉइंट पे जाके मोलर कंडक्टिविटी की वाली कर्व को कट नहीं करती। दैट मीन्स उस केस में हम लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कहते हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको किसी इनडायरेक्ट मेथड के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलरॉश लॉ बोलते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन जो हमारे पास आई है कंसंट्रेशन चेंज के साथ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस बिहेवियर है वो किस वजह से शो है। कहता जो वेरिएशन आ रही है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की डाइल्यूशन में, वो किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं, नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है, कहता जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उतनी ज़्यादा हमारे पास डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगी, डिसोसिएशन ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कहता विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे हमारे पास, इंक्रीज होंगे। एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस दौरान हम लिमिटिंग वैल्यू है जो लैम्डा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी की, वो किसको अप्रोच करती है, 1 को अप्रोच करती है, बिकॉज ए होल इलेक्ट्रोलाइट है, जब डाइल्यूशन करते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिस वजह से उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। इस केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर। जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा के साथ डिनोट करा है, वो किसके इक्वल आई है, लैम्डा सी एम बाय लैम्डा नॉट एम। यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा सी एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। जो भी हम कंसंट्रेशन पे नोट करना चाहते हैं उस कंसंट्रेशन पे हम उसकी मोलर कंडक्टेंस को क्या करेंगे, नोट करेंगे। नीचे हमारे पास है लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम किसको डिनोट करती है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को डिनोट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में कंडक्टेंस बिहेवियर आया वो किस वजह से आया। कहता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, जैसे अभी हमने पीछे वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में पढ़ा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे पास ऑलरेडी सभी कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। अगर कंप्लीटली डिसोसिएटेड होंगे दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, तो जिस वजह से हमारे पास नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं। बट कहता क्या होता है कि जब हम कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कम करते रहते हैं, कंसंट्रेशन कम होगी दैट मीन्स डाइल्यूशन होगी, तो डाइल्यूशन के दौरान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, वो फोर्स क्या होती रहती है, वीक होती रहती है। कहता है जो इन फोर्सेस के कारण जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, बिकॉज आयन में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो मूव कर सके, बिकॉज कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। दैट मीन्स सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है जब कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, जिस वजह से उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कहता बट जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, आयंस है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, बिकॉज उस दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे हम सोल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। कहता जब कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आती है तो उस दौरान फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं, नेग्लिजिबल फोर्सेस हो जाती हैं, तो उस दौरान मोलर कंडक्टेंस है वो किसको अप्रोच करती है, किसी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।